बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद मंजूर है और आपको यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। जब से हमारा कौमी बजट जो है ना रवां माली साल का यानी कि साल 2024-2025 का पेश हुआ है, तब से लेकर एक बड़ा वावेला मचा हुआ है कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर शायद कोई टैक्सों की बड़ी भरमार कर दी गई है और लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लें सारे मामले को तो हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। किसी भी किस्म का बज़ाहिर हमें नज़र ऐसा आ रहा है कि कोई टैक्स जो है वो नया लागू नहीं हुआ, ना ही उसमें कोई इजाफ़ा हुआ है। इससे पहले जो टैक्स नाफज था रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, वही टैक्सेस जो हैं वो कंटिन्यू हुए हैं। किस तरह से मैं आपको आज साबित करके दिखाऊंगा। सिर्फ 2 या 3 मिसालें आपको मैं दूंगा, आपके सामने रखूंगा बाकायदा ग्राफिक्स के साथ। स्क्रीन के ऊपर गौर से आपने देखना है ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए और जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो सके। वो किस तरह से, एक थोड़ा सा हम छोटा सा कंपैरिजन करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ और DHA और दीगर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके साथ टैक्सेस का एक कंपैरिजन हम करते हैं और आपको ताकि समझ आ जाए कि कितना टैक्स किस तरह का लागू हुआ है और किस तरह का नए परचेज़र ने पे करना है। अब हम DHA की मिसाल ले लेते हैं। DHA में बाज़ सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर जो DC रेट है पर मरला वो 12 लाख तक जो है ना उसकी अमाउंट जाती है। बाज़ जगहों पे 10 लाख पर मरला उसकी वैल्यू है, बाज़ जगह पे 12 लाख पर मरला वैल्यू है जो DC रेट की है। अब अगर हम 12 लाख पर मरला की वैल्यू को अगर हम अपने सामने रखें तो टैक्स वही है 3% का, ठीक है। 5 मरले का लेट्स सपोज प्लॉट है, उसके ऊपर अगर पर मरला उसकी वैल्यू DC वैल्यू जो है वो अगर 12 लाख आती है ना तो 3% का उसका टैक्स जो है ना वो पर मरला टैक्स बनता है 36,000, जिसको आप 12 लाख को मल्टीप्लाई बाय 0.03 हम करें तो इसकी पर मरला कास्ट निकलती है 36,000 रुपये। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 5 मरला के साथ यानी कि 5 के साथ कर लें तो इसका टैक्स बनता है 1,80,000 रुपये 5 मरले का। अगर 10 लाख DC वैल्यू है वहाँ पर मरला तो वहाँ पर आप 10 लाख को मल्टीप्लाई बाय 0.03 आप करेंगे तो 30,000 रुपये पर मरला टैक्स की वैल्यू निकलती है। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई आप कर लें 5 मरला के साथ यानी कि 5 के साथ तो 1,50,000 रुपये इसका टैक्स आपको पड़ेगा 5 मरला के प्लाट के ऊपर। अब आ जाते हैं हम लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ। लाहौर स्मार्ट सिटी जिस जगह पे लोकेट कर रहा है, जिस जगह पे ये डेवलप हो रहा है और वहाँ पर जो DC वैल्यू है लैंड की वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है DHA की निस्बत लाहौर स्मार्ट सिटी के एरिया में। वहाँ पे पर मरला DC वैल्यू है 66,600 रुपये। क्या 66,600 रुपये, जिसको आप मल्टीप्लाई बाय 0.03 करें यानी कि 3% उसका निकालें 66,600 का तो वो बनता है 1,998 रुपये, जो कि 2,000 भी नहीं बनते। 1,998 को फर्दर आप मल्टीप्लाई बाय 5 मरला के साथ यानी कि 5 के साथ कर लें तो 9,990 रुपये टैक्स बनता है 5 मरला के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी में। जबकि DHA के साथ आप इसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पर 1,50,000 या 1,80,000 आपको टैक्स देना पड़ता है 5 मरला के ऊपर। तो ये इस कंपैरिजन को आपने सामने रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी प्रायोरिटी जो है वो सेट करनी है, जो कि मेरे समेत हर कोई ये समझता है कि इस वक्त के हालात के मुताबिक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है इन्वेस्टमेंट की वो लाहौर स्मार्ट सिटी ही बनती है कि वहाँ पर एक तो DC वैल्यू बहुत कम है और चूँकि DC वैल्यू कम है तो उसके ऊपर टैक्स की रेशो भी बहुत कम है।
जो कि बिल्कुल ही महसूस नहीं होती एक बंदा जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। और ये भी आपको याद रहे कि ये बायर का टैक्स है, ये ख़रीदार का टैक्स है, फाइलर का टैक्स, कि जो भी फाइलर नया ख़रीदार आएगा उसको ये बहुत माइनर सा सिर्फ 10,000 रुपये टैक्स पड़ेगा। जबकि अगर DHA में कोई जाता है तो वहाँ पर 1% जो है वो स्टाम्प ड्यूटी भी पड़ती है। यानी कि अगर आप उस एरिया में प्लाट लेते हैं जहाँ पे आपको टैक्स 1,80,000 रुपये पड़ता है, उसके ऊपर 1 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी भी आपको देना पड़ती है, तो टोटल आपका बन गया 2,80,000 रुपये। जबकि ये सिनेरियो लाहौर स्मार्ट सिटी में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 66,600 रुपये की DC वैल्यू के हिसाब से टैक्स देना है। तो अब आपको फैसला करना है कि कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल है। इंतहाई अप्रोचेबल एरिया है, इजी एक्सेस है अंदरून लाहौर से भी और रिंग रोड से भी और लाहौर के सराउंडिंग के भी तमाम एरियाज़ जो हैं उनके लिहाज से भी। अब आ जाते हैं स्लैब्स के बारे में। जो स्लैब्स बनाई हैं गवर्नमेंट ने टैक्सेस की, वो देखें। सबसे पहली स्लैब है 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है उसके ऊपर सिर्फ 3% का टैक्स है। पहले भी 3% था, अब भी 3% है। इसके ऊपर ज़ीरो वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है टैक्स की। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें उन लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जो पहली स्लैब में फॉल करते हैं, और ये वही तबका होता है जिसको हम अमूमन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हम कहते हैं, कि जो मैक्सिमम 5 करोड़ तक की वैल्यू की या इसके अंदर की वैल्यू की प्रॉपर्टी जो है ना वो बाय करते हैं। और यकीनी तौर पर यही वो तबका है, यही वो क्लास है जिनको अगर टैक्स में इजाफा होता है तो फील होता है, डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि शायद उनको देने में थोड़ा सा ना मुश्किल पेश आती हो। लेकिन इससे ऊपर के जो वैल्यूज़ हैं, एक बंदा लेट्स सपोज वो बंदा जनाब जी 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी रखता है, तो भाई 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो बंदा बाय कर सकता है, यकीनी तौर पर उसकी जो कैपेसिटी है वो उस लेवल पे मौजूद है कि ये जो माइनर सा टैक्स है ज़्यादा हो या कम हो उसको फील नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझें कि जो फर्स्ट स्लैब है जो कि 5 करोड़ तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी जो लोग ख़रीद रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो इंक्रीज़ हुआ है टैक्स का। वही जो पहले 3% था फाइलर का, वही 3% अभी भी मौजूद है। तो इसलिए आपको एक तो जो मिडल और अपर मिडिल क्लास की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेधड़क होके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और दूसरा जो टैक्स रेशो जहां पर आपको डीसी वैल्यू के मुताबिक कम से कम पड़ रही है वो जगह आपके लिए बेहतरीन और सूटेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। मज़ीद भी आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है टैक्सेस के बारे में, वो भी आप दूर करना चाह रहे हैं और अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर मेरा दिया गया नंबर जो है उस पर आप थ्रू व्हाट्सएप थ्रू कॉल आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम तर लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, उसे फॉलो करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके। बहुत शुक्रिया।